जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए 5 विकल्प हैं। पंचकोल, एलोवेरा जूस, एलोवेरा 2 चम्मच, आंवला उसमें 1 चम्मच मिला देना। जिनको भूख नहीं लगती पंचकोल का काढ़ा पियो। हमारे गुरुजी ने हमको बताया था पीपला मूल चित्रक चव्य सौंठ, ये पतंजलि से मिलता आपको पंचकोल एकदम शुद्ध तरीके से। 1 चम्मच उबालो, 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम 50 ग्राम बच जाए तब छान के पी लो। जब हमारे यहाँ दूध ज़्यादा हो जाया करता था, 1-1 क्विंटल दूध हो रहा है और पीने वाले थोड़े से लोग, और कुछ तो पिए तो छेरा लग जाए, कमज़ोर हाजमा होता है उनको, दूध ज़्यादा पी लो तो दस्ती हो जाते हैं। कटड़े को पाड्डा को भी दूध ज़्यादा पिला दो, बाछड़ू को, उसको भी दस्त लग जाते हैं। तो हमारे गुरुजी ने हमें को ट्रिक बताई थी। पंचकोल का काढ़ा पी लिया और एक पूरा 2 लीटर की डोली पी जाया करते दूध की। कितना? 2 लीटर। पीने को तब भी पी सकता हूं। हमने कभी कभी दूध कल्प किया, 2-2, 3-3 लीटर एक दिन में पिया है। 2-3 लीटर। मैं 5 लीटर तक पी सकता हूं, लेकिन मैं कोई ऐसे पदार्थों को वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा हाजमा इतना मजबूत है कि हम कितना दूध पी सकते हैं? 5 लीटर तक दूध पी सकते हैं। हाँ, पंचकोल का काढ़ा पीना हाजमे के लिए, एलोवेरा का जूस पीना हाजमे के लिए, और हाजमा अच्छा रहे, वात पित्त कफ त्रिदोष ना हो, जो लहसुन खाते हो तो खाली पेट खाने के आधा घंटा पहले खाली पेट ये लहसुन का प्रयोग कर लेना। हाजमा भी अच्छा रहेगा। गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द और इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। जो नहीं लेते हैं उनके लिए कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। अनार भूख लगाता है, जिनको भूख नहीं लगती ना, पहले थोड़ा अनार खा ले, थोड़ा थोड़ा चबा चबा करके। अनार का अच्छी क्वालिटी का अनार खरीदा करो। पतंजलि योगपीठ में योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में वर्ल्ड क्लास अनार खरीद के लाते हैं हम। सबसे ज़्यादा महंगा कोई होलसेल में कोई सामान खरीदता, बड़े अमीर लोग तो फालतू में लिया, उनके पास तो पैसा बेहिसाब है। लेकिन यहाँ हम बहुत अच्छी क्वालिटी के अनार, सब चीज़ें मैंने कह रखा बेस्ट आएगा। और जो आपके लिए आता है वही मैं भी खाता हूँ, अलग से नहीं खाता हूँ। तभी तो मेरे को पता लगता है यहाँ क्या चल रहा है। जो आपके लिए आएगा वो मेरे लिए भी आएगा। और मैं भी रोज अनार खाता हूँ जो आप खाते हो। कभी कभी, अब वो सीजन की बात है, कभी कभी यदि कुछ हल्की क्वालिटी का आ जाए, वो जब मिलता ही नहीं है अनुपलब्धता के कारण से, तो अलग बात है। अनार भूख बहुत अच्छी लगती है। खाने के बाद छाछ, खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर या हिंगवष्टक उसको ले लो ना, भूख बहुत अच्छी, हाजमा एकदम अच्छा रहता है, गैस कब्जाती नहीं बनती। एसिडिटी के लिए तो अविपत्ति करचूर्ण मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी काम दोधा ये सब बताते ही हैं। एसिडोग्रिट लिवोग्रिट भी बताते हैं। वैसे एसिडिटी के लिए बेस्ट है पित्तहर जूस, ये लौकी का जूस, पेठे का जूस, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस, ये सब एसिडिटी के लिए। मोती पिष्टी बड़ी ज़बरदस्त है जिनको एसिडिटी बनती है। और गैस के लिए तो गैस हर चूर्ण हर घर में होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी गैस बनी इधर दिमाग पर, पूरे शरीर में बहुत बुरी हालत हो जाती है। गैस शहर चूर्ण जबरदस्त है। गैस शहर चूर्ण गैस के लिए, ब्राह्मी चूर्ण मस्तिष्क के लिए, अश्वगंधा चूर्ण, शतावर चूर्ण, सफ़ेद मूसली चूर्ण ताकत के लिए। ये सब चीज़ें आपको पतंजलि से हम उपलब्ध इसलिए करवाते हैं, और नाम मात्र के मूल्य पर। जो आयुर्वेद के नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा सस्ती पतंजलि औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए भी आप अभिनंदन करो पतंजलि का। आज से 30-35 सालों तक का आप हिसाब किताब लगाएंगे तो कम से कम बता रहा हूँ 1 लाख करोड़ रुपए तो हमने इसी से सेवा की है। देश की सस्ती औषधियाँ उपलब्ध करा के, शंख प्रदक, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, सोना चांदी, हीरे की भस्म हमने आपको सस्ते मूल्य में उपलब्ध करवाई है, अफोर्डेबल प्राइस में, 100% क्वालिटी की। खैर, तो जिनको भूख कम लगती है उनके लिए मैंने बोला पंचकोल का काढ़ा पिए खाने के पहले, सुबह सुबह पी लिया करो। जबरदस्त भूख लगती है, ऊपर से फिर वो आग लग जाती है पेट में। 100-200 ml दूध पी लिया करो सुबह सुबह, एक बार खाना खाया करो। तो उदासी तोड़ने के लिए सुबह एक बार दौड़ लगाया करो हमारी तरह से। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार किया करो, थोड़ा दंड बैठक लगाया करो।
हाँ, और देखो सुबह सुबह ऐसे एक बार घनघोर योग की तपस्या करनी चाहिए। और फिर घड़े का पानी कल बताया ही था, और घड़े के पानी में फिर गोंद कतीरा, ये चिया सीड, तुलसी के बीज, ये डाल करके रख दो रात को, और थोड़ा सुबह उसमें खांड या बूरा या थोड़ा हनी मिला करके पी लो साहब, क्या गजब टेस्ट आता है उसका ना। तो ये तो सितकोणासन, चक्रासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, इतना भी कर लेते हैं ना, ओहो, एक बार पूरे पसीने से तरबतर हो जाते हैं। और फिर जैसे मैंने बताया, ये देखो यहाँ पर ये गोंद कतीरा हमने रात को भिगोया और ये ऐसे हो जाता है। अब इसमें रात को इसी के साथ थोड़ी मिश्री और डाल दिया करें। ये जैसे ही मिश्री है, इस मिश्री को भी रात को इसी में डाल दिया, तो ये मिश्री डाल दी, और ये मिश्री के साथ फिर जो इसका ये गोंद कतीरा है, देखो ये ऐसे फूल करके ना ऐसे हो जाता है। तो गोंद कतीरा और मिश्री ये रात को भिगो दिया करें और फिर सुबह पी लिया करें, कतई गर्मी नहीं लगेगी। फिर ये वेजल सीड और इसके वेजल ड्रिंक्स भी हमने बना रखे हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है वेजल ड्रिंक। फिर वाटरमेलन, लौकी, तोरई, जितनी भी पानीदार सब्जियां हैं ना, और ये पहले विदेशों से आया करती थी, अब तो लीची के साथ और अलग अलग फ्लेवर में स्ट्रॉबेरी के साथ। तो ये अच्छी चीज़ें हम इस सुबह से योग में लगे। नींबू पानी मौसमी का और घड़े का पानी बेस्ट है। घर में बादाम की ठंडाई बनाए, गुलाब ब्राह्मी का शरबत, आम का पना, ये तो हमने कई बार पहले भी बताया था। नारियल का पानी, घड़े का पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी बेस्ट है। और ये जो बाईं तरफ आप पौधा देख रहे हैं ना, इसको पानी में मिक्सी के साथ घोट दो 10 पत्ते, पूरा पानी घट्टे जम जाता है, दही जैसा। जल जमनी नाम ही क्या है, जल जमनी। तो हमने तो एक्सरसाइज भी पूरी की है। बच्चे तो आज एक्वा योगा में लगे हुए हैं, जल योग चल रहा है बच्चों का। पानी में तैराकी क्या करें। हम पहले हरिद्वार में जब आए थे शुरू में, वहीं हर की पौड़ी के पास से डैम कोठी से नदी में, गंग नहर में कूद जाया करते, और 1, 2, 3 किलोमीटर तैर करके पानी के धार के विपरीत तैर करके एक्सरसाइज किया करते। उसका आनंद ही कुछ और है। अब तो वहाँ सड़क के किनारे जाम लग जाएगा यदि हम पानी में कूदे तो। लेकिन ये जो है पहचान और प्रतिष्ठा भी जो है ना, ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो एक बार ऐसे, हाँ ऐसे, लेकिन पसीना अभी भी पूरा बहाते हैं।